हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे क्लास जो 10th है उसका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.1 के हमने 4 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में सोल्व किए थे। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते। देखिए प्रूव करना हमें। यहां हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कोसेक और सेक है उसको हमें साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है? तो देखिए कोसेक साइन का रिवर्स होता है कोसेक और कोसेक का रिवर्स होता है साइन। तो कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज जो कोस होता है उसका उल्टा जो होता है वो सेक होता है। ठीक है ना? अब हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आ गया? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम है। एलसीएम के अंदर हम पहले भाग देंगे डिनोमिनेटर का, और जो रिजल्ट आएगा, जो भागफल आएगा, ठीक है, उसको हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देख लीजिए यहां मैं बता देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एलसीएम है। इसको डिवाइड करना हमें किससे? डिनोमिनेटर से, मतलब हर से। हर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को इस 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से आगे की प्रोसेस देखिए। फिर वही जो हमारा एलसीएम है, हमारा क्या है एलसीएम? वो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे लिखा है कोस स्क्वायर थीटा। इससे कट गया, बचा क्या बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आपको मैंने सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ाई थी जिसमें मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। भाई मैंने क्या पढ़ाया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। ये मैंने बताया था। ठीक इसी प्रकार से यहां देखिए, यहां लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। तो ये हमारा 1 होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद आगे देखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 अपॉन साइन, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन जो साइन होता है, 1 अपॉन जो साइन होता है, देखिए यहां लिखता हूं 1 अपॉन साइन जो होता है वो कोसेक के इक्वल होता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और 1 अपॉन जो कोस थीटा होता है वो हमारा जो है सेक के इक्वल होता है। अब चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ देखिए
यहाँ लिखा है 1/sin²θ, तो ये हो जाएगा हमारा cosec²θ इंटू, और 1/cos²θ ये हो जाएगा हमारा sec²θ। क्या हो जाएगा बेटा? तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गई? हमें प्राप्त हो गई राइट हैंड साइड्स। क्या प्राप्त हो गई बेटा? राइट हैंड साइड्स। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 क्वेश्चन है हमारा 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ। क्लियर है? और यहां लगा है रूट 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ। ठीक है, हो गया, इक्वल टू sec θ - tan θ, ये है। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन को भी राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो जब हम राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं जिसमें देखो यहाँ लिखा है 1 - sin θ और 1 + sin θ, जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन डिफरेंस किसका है? प्लस माइनस का। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर लगभग सेम होते हैं, लेकिन उनके जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ। ठीक है बेटा, और ये मैंने रूट लगा दिया। अब हमें करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका परिमेयीकरण करना है। किसका? हर का, डिनोमिनेटर का हमें परिमेयीकरण करना है, लेकिन किससे? देखिए, यहाँ जो प्लस का साइन है उसके विपरीत साइन से हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें 1 - sin θ के रूट से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 1 - sin θ के रूट से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ देखिए, अंश तथा हर को 1 - sin θ के रूट से गुणा करने पर, देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5/3 लिख दिया। अगर मैं इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या फ्रैक्शन में कोई चेंज आया? क्या भिन्न में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्यों? अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/6, सॉरी 5 × 2 = 10, 10 अपॉन 3 × 2 = 6। अब 10/6 लिखूं या 5/3 लिखूं, ये दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम संख्या से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है, उस भिन्न में कोई बदलाव नहीं आता है, वो भिन्न वही रहती है जो पहले थी। तो हम यही करेंगे यहाँ पे, 1 - जो sin θ है अपॉन 1 + जो sin θ है, ये हमारा रूट। अब हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते, देखो ऊपर भी 1 - sin θ से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 - sin θ से। तो 1 - sin θ से 1 - sin θ कटेगा तो वापस यही रहेगा। मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है 1 - sin θ। क्या है बेटा? 1 - sin θ, फिर है 1 - sin θ। मतलब हम यहाँ पर 1 - sin θ, 1 - sin θ को हम लिख सकते हैं 1 - sin θ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 - sin θ 1 - sin θ इक्वल टू क्या होगा? 1 - sin θ का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको एक आइडेंटिटी याद है a प्लस बी, फिर वापस a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। इसको मैं a मान दूं, इसको मैं b मान लूं, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर मैं इस जगह ये जो वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, इसको मैं इस फॉर्म में लेके आऊंगा। तो कैसे लेके आऊंगा? देखो a आपका 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर जो होता है वो तो साइन ही होता है। साइन का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए, और इस पर क्या लग जाएगा बेटा? ये रूट। क्लियर? अब हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, अब याद करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताया था मैंने, कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम पुट करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और फिर ये हमारा लग जाएगा बेटा रूट। क्लियर है? अब यहां है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहां है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ऊपर फिर लगा देंगे हम इसके रूट। अब इसका रूट निकालेंगे। अब देखो स्क्वायर का जो रूट होता है वो अंदर वाली संख्या ही होती है, मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वर्गमूल जब निकलेगा तो वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारा? वर्गमूल आएगा हमारा, देख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर हो गया? अब चेंज करते हैं हम, पेपर चेंज कर लेते हैं। तो ये रह गया 1 माइनस, क्या रहा था? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहां रह जाएगा आपका, देख लीजिए एक बार, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपको ये तो पता है कि ये 1 के नीचे भी कोस थीटा है और साइन के नीचे भी कोस थीटा है, तो आप इसको अलग कर दो। यहाँ लिख दो 1 माइनस कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा हमारा? टेन थीटा। इस तरह से हमें राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? प्राप्त। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया बेटा? सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। 6 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 7 क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर लग गया उसका रूट, इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। क्लियर है? टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए
सबसे पहले लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा किससे मिलके बनता है? सेक स्क्वायर थीटा मिलके बनता है, एक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, याद है आप लोगों को? ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। देखो मैं यहाँ टेन और कोट है तो मैं टेन और कोट वाले फॉर्मूले ही अप्लाई करूंगा जिसमें मुझे टेन और कोट मिले, ठीक है। और यहाँ लग गया अपना रूट, ठीक है, क्लियर। अब ये हो जाएगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 2। 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे बेटा? 2, तो +2। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जरा सोचिए आप, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना होगा। जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 2 के आगे अगर मैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, बताया था आप लोगों को। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू, अब कोट का रिवर्स होता है 1/tan थीटा, तो 10 से 10 कट गया तो बचा क्या? 1। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, इसलिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इट मीन्स ये 1 है। और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। अब देखिए यहां थोड़ा आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर एक आइडेंटिटी सेट होगी। कौन सी वाली? देखिए आपने सुना होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आपका a हो गया, a², इसके ऊपर स्क्वायर है। ये आपका b हो गया, ये इसके ऊपर b है, ये आपके 2 हो गए, ये आपका फिर a हो गया, ये आपका फिर ये b हो गया, ठीक है। तो आपको ये जो मिला है वो इस फॉर्म में मिला है, ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन इंटू कोट। क्लियर है? इसे हमें चेंज करना होगा इस फॉर्म में, बिकॉज a प्लस बी का होल जो स्क्वायर होता है उसे हम कहते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, उसे हम कहते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए आगे देखिए आप,